हरे कृष्णा। सुमति तुलसी महारानी परम भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय है। वैष्णव जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो केवल शारीरिक नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी पुष्ट कर देते हैं। तुलसी जल दान उन्हें अनुपम अवसरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास में ये तुलसी जल दान किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये तुलसी जलदान क्या है और उसका महत्व क्या है, यानी वो क्यों करना चाहिए और उसे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े जाएं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी कोई सामान्य पौधा नहीं है, अपितु ये भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय वृंदा देवी का स्वरूप है। जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब उनकी सेवा में तुलसी देवी ही एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होती है। और यही कारण है कि वृंदावन को वृंदा यानी तुलसी देवी के नाम से पुकारा जाता है। तुलसी जलदान की विधि विशेष रूप से बैसाख मास के पूर्ण समय की जाती है। बैसाख को मधुसूदन मास भी कहा जाता है और ये मास गर्मी का समय होता है। ग्रीष्म ऋतु इसलिए इसी मास में तुलसी देवी और शालिग्राम जी को जल अर्पण किया जाता है और जलदान का विशेष महत्व भी होता है। जब दिन भर तुलसी देवी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता है तो उन्हें शीतलता मिलती है और गर्मी के समय में भी हमारी तुलसी हरी भरी तरोताजा रहती है। शालिग्राम जी को जब गर्मी के समय में तुलसी और जल दोनों ही मिल जाएं तो इससे श्रेष्ठ उनकी सेवा और क्या हो सकती है। इसलिए भी इस गर्मी के इस बैसाख मास में तुलसी और शालिग्राम जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब देखते हैं कि तुलसी जलदान कैसे करना चाहिए। इसके लिए आप तुलसी जी के गमले के ऊपर एक छोटा मटका या फिर मिट्टी का पात्र रख सकते हैं जिसमें छोटा सा छिद्र हो। उसमें प्रातःकाल ही जल भर कर रख दीजिए ताकि वो जल बूंद बूंद करके दिन भर तुलसी जी के ऊपर गिरता रहे। दिन के समय अगर वो जल समाप्त हो जाए तो फिर से आप उस मटके में जल डाल सकते हैं। और अगर आप सौभाग्यशाली हैं, गंगा यमुना या किसी पवित्र नदी के आसपास में रहते हैं तो इस मटके में गंगा जल या यमुना का जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल भरकर भी रखा जा सकता है। ये सबसे श्रेष्ठ होगा। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो फिर आप मटके के जल में एक बूंद गंगा जल ही डालकर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आप प्रतिदिन गंगा जल द्वारा तुलसी देवी को सींच सकते हैं। कई स्थानों पे ऐसी व्यवस्था की जाती है कि घर में या मंदिर में तुलसी जी का पौधा रखा जाता है और उसी में शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता है आसन के ऊपर और उन्हें इस प्रकार रखते हैं जैसे कि ऊपर मटके में से गिरने वाली पानी की बूंद शालिग्राम शिला और तुलसी जी दोनों के ऊपर समान रूप से गिरती रहे। जल भरने के लिए आप मिट्टी का छोटा मटका ले सकते हैं और किसी धातु का घड़ा भी ले सकते हैं। इसलिए कोई स्वच्छ बर्तन या पात्र भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप धातु का कोई बर्तन ले रहे हैं और अगर उसमें धूप में रख रहे हैं तो वो पानी गिरेगा तो वो गर्म पानी हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि मिट्टी का घड़ा या बर्तन रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस पात्र या घड़े में जो छेद किया जाता है वो उतना छोटा ही किया जाता है जिससे मात्र एक एक बूंद ही पानी की उस पर गिरे। अधिक बड़ा या फिर बड़ा छेद कर देने से तुलसी में पानी अधिक हो जाएगा तो भी तुलसी देवी को वो नुकसान पहुंचाया जाता है। इस घड़े में आवश्यकता के अनुसार जल भरते रहें और इस प्रकार संपूर्ण
वैशाख मास आप तुलसी और शालिग्राम जी को जलदान करने का अखंड यज्ञ कर सकते हैं। इससे तुलसी महारानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपनी भक्ति मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। जब जल अर्पण किया जाता है उस समय मन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी साधारण पौधे को पानी दे रहे हैं। वैसे हरि की परम आराध्य देवी है, जिनकी सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त तुलसी देवी को एक बार भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप उस जल की बूंदों के साथ बह जाते हैं। इस व्रत की पूर्णता तब होती है जब भक्त तुलसी जी की परिक्रमा करता है, आरती गाता है, उनकी स्तुति और पाठ करता है। इसलिए इस मास में प्रतिदिन जलदान के साथ प्रातःकाल तुलसी देवी की आरती, पूजा और प्रदक्षिणा भी अवश्य करें। उनके साथ शालिग्राम जी की सेवा करने से पुण्य और भी प्रबल हो जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम जी का संयोग भक्ति की उस पवित्र अग्नि की तरह है जो आत्मा को निष्कलंक बनाकर भगवत चरणों में अर्पित कर देता है। तुलसी जलदान एक केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, अपितु ये जीवन भर चलने वाली भक्ति परंपरा है, जिसे विशेष रूप से हम वैशाख मास में करते हैं। और ये हमें अपने छोटे से अस्तित्व को ईश्वर की असीम कृपा में विलीन करने का अद्भुत माध्यम प्रदान करता है। तो ये थी इस वैशाख मास में तुलसी जलदान करने की संपूर्ण विधि और उसका महत्व। इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो इस वैशाख मास में आप अपनी क्षमता अनुसार तुलसी शालिग्राम जी जलदान अवश्य कीजिएगा। अगर आपके घर पर शालिग्राम जी नहीं है तो आप मात्र तुलसी देवी को भी जलदान कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बाकी लोगों को भी भेज दीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी तुलसी जलदान के विशेष महत्व के बारे में पता चले। और इस वैशाख मास में आप तुलसी जलदान कर रहे हैं या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हरे कृष्णा।